ठीक है। अब इसमें ये देखो जो है कि जो इसका सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इधर आ रहा है, क्योंकि अगर इसको हम कंप्लीट स्फीयर करते हैं तो इसका स्फीयर कंप्लीट इधर हो रहा है ना, तो इसका जो सी है वो इधर आएगा और इसका जो फोकल पॉइंट पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ रहा है। इसका मतलब जो इसकी फोकल लेंथ है एफ वो इधर है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इधर है। लेकिन इधर पॉलिश है तो हम ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। जिधर नॉन पॉलिश्ड है जो शाइनिंग सरफेस है उधर ही तो रखोगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर और ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। बोलिए समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखिए इसमें बताया नहीं गया है लेकिन रूल ऑफ इमेज फार्मेशन, इमेज फार्मेशन ये आपको जानना है कि इमेज का फार्मेशन कैसे होगा अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं। तो कुछ रूल हैं, उस रूल को समझिए। जैसे पहला रूल हम बता रहे हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट समझिए, जैसे हम दोनों एक साथ ले रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है और इधर हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, कहाँ पर इंसिडेंट होती है, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकल पॉइंट से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकल पॉइंट से जाएगी। क्या समझे। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से जाएगी। दूसरी चीज़ समझिए, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कॉनकेव मिरर पर अगर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में बैक होगी। क्यों बैक होगी, क्योंकि ये देखिए ये ज्योमेट्री मैथमेटिकल चीज़ है कि ये अगर इस लाइन को हम यहाँ पर जो है मिला रहे हैं तो ये यहाँ पर कोई भी अगर हम टेंजेंट अगर लाइन बनाते हैं तो ये इस पर नॉर्मल हो जाता है। और अभी आपने सीखा कि अगर नॉर्मल सरफेस पे कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो जस्ट नॉर्मली क्या होती है, बैक होती है। बात समझे। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट भी समझो, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकल पॉइंट से होकर, मान लो फोकल पॉइंट से होकर वो मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है। पहला जो रूल है जस्ट इसका उल्टा है, इन्वर्स है। बात समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए चौथा रूल समझो, कोई भी रे ऑफ लाइट जितने एंगल पर पोल पर इंसिडेंट होता है उतने एंगल से ही वो जो है पोल से रिफ्लेक्ट भी होता है। क्या समझे। ये चारों रूल कॉनकेव मिरर के लिए समझिए। अब यही चीज़ अगर हम लोग कॉन्वेक्स में लेते हैं, कॉन्वेक्स में तो इसमें देखो ये आपका है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है, फोकल पॉइंट है। अब इसमें अगर बेटा कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लगता है कि वो फोकल पॉइंट से आ रही है। जहाँ इसमें फोकल पॉइंट की तरफ जा रही है इसमें ये लगता है कि वो फोकल पॉइंट से होकर आ रही है। क्या समझे, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का समझो कि अगर इन द डायरेक्शन रे ऑफ लाइट जो है अगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर जा रही है, देख रहे हो ना, तो ये इस तरह बैक होती है कि जैसे लगेगा कि ये सी से ही होकर बैक हो रही है, सी से होकर ही क्या हो रहा है, आ रही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इतना रूल जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इतनी बेसिक चीज़ ही अभी तुम्हारे में दिया गया है। बात समझ रहे हो ना। अगर ये इतना समझ में आ रहा है तो आसानी से जो इमेज फार्मेशन कर लोगे। ठीक, तो इतना वो करो, इसके बाद तब लेंस को बताएंगे। ठीक है।